गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माँ भगवती क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में बीएड का जो 105 कोड नंबर है पेपर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट उसका जो यूनिट 1 है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन। और ये रिवीजन नोट्स हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पूरा यूनिट 1 इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग, डिसिप्लिन की मीनिंग के बारे में। तो जो डिसिप्लिन वर्ड है ये लैटिन वर्ड डिसिप्लिना से आया है एंड इसका मतलब है इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग और एजुकेशन। नेक्स्ट, एजुकेशन में डिसिप्लिन का मतलब एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसे पढ़ा जाता है, जिसे पढ़ाया जाता है एक सिस्टमैटिक वे में। हर एक डिसिप्लिन जो है एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट किसके, नॉलेज और ह्यूमन एक्सपीरियंस के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के साथ डील करता है। फॉर एग्जांपल, फिजिक्स स्टडी करता है मैटर एंड एनर्जी, हिस्ट्री स्टडी करता है ह्यूमन के पास्ट इवेंट्स को, मैथमेटिक्स डील करता है नंबर और लॉजिकल रीजनिंग से, एंड साइकोलॉजी ह्यूमन के माइंड और बिहेवियर को स्टडी करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ डिसिप्लिन। नेचर की बात करें तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर ऑफ डिसिप्लिन के बारे में बात करता है। तो सबसे पहला है सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिक एरिया में ये स्टडी करता है, मतलब कि स्पेसिफिक फील्ड पर डिसिप्लिन, हर एक डिसिप्लिन फोकस करता है। जैसे बायोलॉजी फोकस करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, इकोनॉमिक्स फोकस करता है वेल्थ एंड ह्यूमन नीड्स पे, ठीक है। एंड थर्ड है डिस्टिंक्ट मेथड ऑफ इंक्वायरी, मींस कि जो हर एक डिसिप्लिन है वो अपने टूल्स और मेथड्स को यूज़ करते हैं प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए। जैसे साइंस को यूज़ किया जाता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के लिए, हिस्ट्री को यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट और एविडेंस के लिए, एंड सोशियोलॉजी को यूज़ किया जाता है फॉर सर्वे एंड फील्ड वर्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन लॉजिकल थिंकिंग एंड एविडेंस। ये भी एक फीचर है, मतलब कि जो नॉलेज है डिसिप्लिन में वो इज़ नॉट बेस्ड ऑन गेस वर्क। हम इसमें गेस, जैसे हम कोई गेस कर रहे हैं उस पर बेस्ड नहीं है, ये फैक्ट्स पे, रीजनिंग पे, प्रूफ पे बेस्ड है। जैसे साइंस एक्सपेरिमेंट जो है वो हमें एक प्रूफ प्रोवाइड करता है थ्योरीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है डायनेमिक एंड इवॉल्विंग। एक डिसिप्लिन है वो फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है, ये डेवलप करता ही रहता है न्यू डिस्कवरीज एंड आइडियाज़ के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये इसके बारे में हमने बहुत सुना है, अब धीरे धीरे करके ये भी क्या है, डेवलप करता जा रहा है। नेक्स्ट है ह्यूमन एंड सोशल डायमेंशन। डिसिप्लिन जो है वो क्रिएट किया गया है किसके द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। सो दे रिफ्लेक्ट ह्यूमन वैल्यूज़, कल्चर एंड नीड्स। नेक्स्ट लास्ट जो फीचर है वो है प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड। डिसिप्लिन जो है वो मतलब किस लिए यूज़फुल है, ताकि हम रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है, इसलिए इसे प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड बोला है, ठीक है। जैसे हम मैथमेटिक्स को बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं, ज्योग्राफी को हम प्लानिंग में यूज़ कर सकते हैं, साइंस को हम टेक्नोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ डिसिप्लिन एट स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पर डिसिप्लिन का क्या स्कोप है ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है नॉलेज डेवलपमेंट, ठीक है, नॉलेज को ये डेवलप करता है। हर एक डिसिप्लिन जो है एक स्पेसिफिक और डीप नॉलेज प्रोवाइड करता है हर एक एरिया में। ये चिल्ड्रन को हेल्प करता है एक नेचुरल, सोशल और ह्यूमन वर्ल्ड को समझने के लिए। नेक्स्ट है स्किल फॉर्मेशन। हर एक सब्जेक्ट जो है वो एक मेंटल, एक प्रैक्टिकल, एक कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करता है। जैसे साइंस डेवलप करता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन स्किल्स को, मैथमेटिक्स डेवलप करता है रीजनिंग और एक्यूरेसी को। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़। डिफरेंट डिसिप्लिन्स जो है वो मतलब मॉरल, एस्थेटिक और सोशल वैल्यूज़ के बारे में हमें बताता है, ठीक है। जैसे लिटरेचर हमें बताता है एम्पैथी और इमेजिनेशन के बारे में। सोशल साइंस डेवलप करता है हमारा सिविक सेंस को। नेक्स्ट है प्रिपरेशन फॉर हायर एजुकेशन। स्कूल लेवल डिसिप्लिन जो है वो हमारा एक फाउंडेशन है फॉर स्पेशलाइजेशन एट हायर लेवल। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी लिंक्स। स्कूल सब्जेक्ट्स जो है वो स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं कि कैसे नॉलेज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है।
ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की बात करें तो डिसिप्लिन हेल्प करता है इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट में, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होता है इसके थ्रू। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन के बारे में। अगर इम्पॉर्टेंस की बात करें फॉर स्टूडेंट्स तो ये एक सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड नॉलेज प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है रीजनिंग, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को डेवलप करने में, और ये माइंड को एक ट्रेन करता है कि ताकि हमारा जो माइंड है वो लॉजिकली और क्रिटिकली सोचे, ठीक है। एंड अंडरस्टैंड करता है वैल्यूज़ एंड कल्चर ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी का कल्चर क्या है, उनके वैल्यूज़ क्या है, उसको समझने में हेल्प करता है। और एंकरेज करता है क्यूरियोसिटी, रिसर्च एंड इनोवेशन को। बात करें फॉर टीचर्स के लिए इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये टीचर को हेल्प करता है प्लान करने में, ऑर्गेनाइज करने में टीचिंग को लॉजिकली। ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपिंग करिकुलम एंड टीचिंग मटेरियल्स। एंकरेज करता है टीचर को ताकि वो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज को कनेक्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर सोसाइटी, उसके लिए इम्पोर्टेंस क्या है, डिसिप्लिन प्रमोट करता है सोशल प्रोग्रेस को थ्रू स्पेशलाइज्ड नॉलेज, क्रिएट करता है प्रोफेशनल लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, साइंटिस्ट एक्सेट्रा। हेल्प सोशल इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एजुकेशनल इम्पॉर्टेंस क्या है डिसिप्लिन की, तो एस्पेक्ट्स में हम देखेंगे इंटेलेक्चुअल, मॉरल, एस्थेटिक, सोशल एंड प्रैक्टिकल। रोल ऑफ डिसिप्लिन क्या है, इंटेलेक्चुअल में रोल ऑफ डिसिप्लिन क्या है कि ये मेंटल एबिलिटी को डेवलप करता है, लॉजिक एंड रीजनिंग को डेवलप करता है। मॉरल की बात करें तो ये ऑनेस्टी, कॉपरेशन, डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट के बारे में पढ़ाता है। एस्थेटिक की बात करें तो ये अप्रिसिएशन को डेवलप करता है फॉर आर्ट, लिटरेचर एंड ब्यूटी। सोशल की बात करें तो इसमें बिल्ड करता है सिटीजनशिप को, टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। प्रैक्टिकल की बात करें, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि हम इस नॉलेज को डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरिलेशन विद अदर डिसिप्लिन, कि हम अदर जो डिसिप्लिन हैं उसके साथ किस तरीके से कोरिलेट कर पाते हैं। कोरिलेशन का मतलब ये है कि रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना, ठीक है, बिटवीन वन डिसिप्लिन एंड अनदर। ये शो करता है कि जो सारे डिसिप्लिन हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। इसलिए ये टॉपिक इसमें दिया गया है कि किस तरीके से ये कोरिलेट करता है। जैसे साइंस एंड मैथमेटिक्स आर रिलेटेड, ठीक है, साइंस एक्सपेरिमेंट को कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है, इस तरीके से कोरिलेट करता है ये। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर रिलेटेड, हिस्ट्री एक्सप्लेन करता है कि क्या हुआ था और ज्योग्राफी एक्सप्लेन करता है कि कहाँ पर ये हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन की, तो ये लर्निंग को मीनिंगफुल बनाता है, ठीक है। एंड रिमूव जो सब्जेक्ट की जो आइसोलेशन है उसको रिमूव करता है, ठीक है। ये एक दूसरे सब्जेक्ट में मिक्स करके बताने की कोशिश करता है कि कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ये प्रमोट करता है इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग को, डेवलप करता है एप्लीकेशन स्किल्स को, इंक्रीज करता है इंटरेस्ट और मोटिवेशन को, और ये टाइम को सेव करता है और रिपीटेशन को अवॉइड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की। 3 टाइप्स हैं। एक है इंटरनल कोरिलेशन की बात करें तो जब हम टॉपिक्स को विद इन सेम सब्जेक्ट में अगर हम इसको लिंक कर रहे हैं तो वो इंटरनल कोरिलेशन है। जैसे ज्योमेट्री विद एल्जेब्रा, मैथ्स में हम ज्योमेट्री को एल्जेब्रा के साथ लिंक कर रहे हैं तो वो इंटरनल कोरिलेशन हो गया। एक्सटर्नल कोरिलेशन में हम एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक करते हैं, जैसे साइंस को ज्योग्राफी के साथ, ये हो गया एक्सटर्नल कोरिलेशन। कोरिलेशन विद लाइफ की बात करें तो जो सब्जेक्ट मैटर है उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ जब हम उसको लिंक करते हैं तो वो हमारा क्या आ जाता है, कोरिलेशन विद लाइफ। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग मैथमेटिकल स्किल्स इन शॉपिंग और बजटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो लास्ट टॉपिक है कि रोल ऑफ टीचर इन कोरिलेटिंग डिसिप्लिन।
जब हम डिसिप्लिन को कोरिलेट कर रहे होते हैं तो उस टाइम में टीचर का क्या रोल होता है। तो टीचर क्या करता है, मतलब टीचर शुड प्लान लेसन दैट शोज लिंक बिटवीन सब्जेक्ट, यूज रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कनेक्टिंग मल्टीपल सब्जेक्ट, encourage project based learning that requires cross disciplinary knowledge, and promote activities like debates, charts and experiments that combine knowledge areas। ठीक है, तो ये रोल है कि इसमें हम जो रियल लाइफ के जो एग्जाम्पल्स हैं उसको हम मल्टीपल सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। एंड टीचर जो है लेसन प्लान, जो लेसन को जब प्लान करता है वो हमें, मतलब ये कहने चाह रहे हैं कि टीचर को ऐसे लेसन प्लान करने चाहिए जो कि हमें ये शो करें कि ये इसके साथ, इस सब्जेक्ट के साथ क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, एंकरेज करता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को। ठीक है, एंड प्रमोट करता है एक्टिविटीज़ को जैसे डिबेट्स, चार्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स जो हमारे नॉलेज एरियाज़ को कंबाइन करते हैं। तो ये था यूनिट 1। ठीक है, ये कौन सा, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट का। बाकी के जो यूनिट है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।